सत्य गुरुवे नमः। घट के भीतर स्वयं को देखो, दिव्य दृष्टि से जाकर सत्यानंद सफल हो जीवन, प्रभु दर्शन को पाकर। सबसे पहले तो यही जानना है मानव को कि मैं कौन हूँ। आप शरीर नहीं है, आत्मा है जो इस शरीर के अंदर है। कहा ना सेवक ने, घट के भीतर स्वयं को देखो, दिव्य दृष्टि से जाकर। अब आत्मा का अनुभूति कैसे होगी? आत्मा की अनुभूति होगी कैसे? दिव्य दृष्टि से, यहाँ से। अब ये भी सेवक ने कहा आपको कि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है। अब आत्मा का स्वरूप क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। यदि ये नहीं जाना कि आत्मा का स्वरूप क्या है, तो फिर पहचान कैसे होगी आपको? आत्मा का स्वरूप है ज्योति, प्रकाश, लाइट, नूर, चानना। और कहाँ से दिखाई देगा? यहाँ से अनुभूति होगी। इन आँखों से नहीं, ये आँखें बाहर को देख रही हैं। और जो दिव्य दृष्टि या तीसरा नेत्र भी कह देते हैं, ये अंदर को देख रहा है। ये दो आँखें बाहर को देख रही हैं और जो तीसरा नेत्र है वो अंदर को देख रहा। तो उससे दिखाई देंगी कौन? आत्मा। आप जो अपनी अनुभूति करोगे, जब अंदर जाएंगे तो तीसरे नेत्र के द्वारा अंदर जाएंगे, अंदर देखेंगे, अंदर का दिखाई देगा। इन आंखों से बाहर का दिखाई दे रहा। ये आंखें बंद करनी पड़ेंगी जब अंदर की अनुभूति होगी, आत्मा की अनुभूति होगी। और जब मानव को प्रभु दर्शन हो जाएंगे तो जीवन ही सफल हो जाएगा। अब प्रभु के दर्शन कैसे हों? प्रभु भी ज्योति स्वरूप है, प्रभु भी ज्योति है। प्रभु के दर्शन भी यहीं से होंगे, प्रभु का अनुभूति भी यहीं से होगी। ये भी अंदर को जब खुलेगा तो आत्मा पहले, जब मानव ये समझ जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर परमात्मा की पहचान होगी। पहले तो स्वयं को जानना है, फिर परमात्मा को पहचानना है, फिर पहचान जाएगा। क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों ज्योति स्वरूप हैं। ये जब क्या है, साधक साधना करता रहेगा और उसकी बुद्धि के ऊपर जो अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, मैल चढ़ा हुआ है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये आशा, तृष्णा, ये पर्दे उतरते चले जाएंगे। तो फिर मानव अपने आप ही समझता चला जाएगा बात को, रास्ते को जानता चला जाएगा। ये ऐसे नहीं है, ये अंदर का मार्ग है। और अंदर के मार्ग को वो ही जान सकता है जो धारणा करेगा। धारणा से ये पर्दे हटते चले जाएंगे। धारणा को कौन बताएगा? संत। धारणा कौन करता है? प्रकाश कौन देखता है? नाद कौन सुनता है? अनहद नाद जो अंदर होती है। नाम का सुमिरन कौन करता है? मन। मन ही तो करता है। क्यों करता है मन? मन के अंदर विकार भरे पड़े हैं, इसलिए मन करता है सुमिरन। प्रकाश को कौन देखता है? प्रकाश की नदी में स्नान कौन करता है? मन। अनहद नाद कौन सुनता है? मन। और ये तीनों से ही पाप कर्म कटते हैं। जब मानव शुरू में धारणा करता है, धारणा करते 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 उसको ज्योति का साक्षात्कार होने लगता है। शुरू में तो युक्ति से होता है, फिर बिना युक्ति के ही होने लगता है। अनहद नाद होने लगती है, वह भी शुरू में युक्ति से होती है, फिर बिना युक्ति के होती है। क्योंकि हमें प्रकाश हुआ, पहले युक्ति से कराया गुरु महाराज ने। अनहद नाद युक्ति से कराई गुरु महाराज ने। अमृत पान की क्रिया बताई गुरु महाराज ने। ये चारों धाराएं बताई गुरु महाराज। ये गुरुओं का काम है, संतों का काम है।
जब धारणा करेगा, सुमिरन करेगा, सुमिरन करते करते यहाँ से प्रकाश होने लगेगा। पहले युक्ति से कराएगा संत, फिर बिना युक्ति के होने लगेगा। तो आप भी यदि चाहते हैं कि मुझे यहाँ से प्रकाश हो, शुरू में युक्ति से होगा। आपको कोई मिल जाए तो ठीक है, पूछ लेना, और कोई ना मिले तो सेवक से संपर्क कर लेना। सेवक युक्ति के द्वारा करा देगा और फिर आपको घर पे भी होगा। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, जो भी मैं पद डालता हूँ वो करता हूँ, सब ये बातें डालता हूँ मैं, क्योंकि ये एक विशेष बात है मानव के लिए। अब विशेष बात को क्या है, बार बार बताना, बार बार कहना, जिससे कि लोग जागें। भाई ये विद्या लुप्त हो चुकी है मेरे मित्रों। अब प्रकाश कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एकदम हो जाएगा पहले युक्ति से। अरे चलो पहले युक्ति से तो हुआ। देखो दीपक जलता है, हम क्या कहते हैं, ये दीपक जल रहा है, प्रभु ऐसे हैं, ये नहीं है प्रभु, ज्योति नहीं है, ये नहीं है प्रकाश जो दीपक जल रहा है, जो दीपक में लो उठ रही है ऐसे, वो प्रभु नहीं है, पर उसके जैसे हैं। अब जो आपको यहाँ से युक्ति से होगा प्रकाश, वो प्रभु मत समझ लेना, पर ऐसे हैं। जैसे दो आदमी एक जैसे होते हैं, एक आदमी आ गया, वो कहने लगा भाई बिल्कुल हूबहू ऐसा है ये आदमी, वो आदमी। तो प्रभु जो हैं ज्योति स्वरूप हैं, जो यहाँ से आपको युक्ति से होगा। पहले इन आँखों से बाहर का दिखाई देता है, यहाँ तीसरे नेत्र से अंदर का दिखाई देता है। जब फिर ये आँखें बंद करनी पड़ती हैं, जब ये आँखें बंद होंगी तब अंदर का दिखाई देगा। आँखें बंद करके तो अंधेरा होता है। और आपको यदि प्रकाश हो जाए तो कितनी बड़ी बात है, भले ही युक्ति से हुआ सही। तो भाई यदि आपको कोई मिल जाए तो ठीक है, सेवक से संपर्क कर लेना, आ जाना, सेवक युक्ति से करा देगा और फिर आपको घर भी होगा। तो अच्छी बात को सेवक बार बार कहता है, बार बार कहता है। पद मेरे अलग होते हैं, व्याख्या जो है उसकी पता नहीं क्या से क्या व्याख्या हो जाए, कहाँ से कहाँ बात बता दें। तो इसी तरह से अनहद नाद सुनना कोई बालकों का खेल थोड़ी है, पर शुरू में युक्ति से। तो आप आओ। हाँ, हमारी जो सेवा है निःशुल्क सेवा, एक नया पैसा भी शुल्क नहीं है, पर गुरु दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। जो गुरु दक्षिणा में कोई किसी की मांग नहीं होती। यदि कोई मांग कर रहा है गुरु दक्षिणा में, समझ लो मूर्ख है ये। गुरु दक्षिणा सब इच्छा होती है, जो जिसकी श्रद्धा है। भारत का एक नया पैसा सबसे कम छोटा है, सबसे छोटा सिक्का जो है भारत का, एक नया पैसा। नया पैसा तो खैर अब बंद हो गया, पर 1 रुपया मान लो, यदि कोई 1 रुपया भी दे रहा तो साधु या संत या गुरु उसे ही हाथ जोड़ के उसे ही स्वीकार कर लेते हैं, 1 रुपये कोई। तो गुरु दक्षिणा में भी, गुरु सेवा में भी मांग नहीं होती। जिसे जानना हो आओ, आपका सत्कार है। और जो प्रभु का चिंतन करता है उसका उद्धार हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।